स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ठीक है, और इसके साथ में हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और इसकी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमा या अपवाद एक ही है, और इस नियम का महत्व क्या है, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व क्या है। तो देखें, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री हरमेन हेनरिक गॉसन ने किया, इसलिए इस नियम को गॉसन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इन्हीं के विचार को मार्शल ने विकसित किया। मार्शल के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होगा, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। अब एक घटती हुई सीमांत उपयोगिता के कारण क्या है? घटती हुई सीमांत उपयोगिता के कारण, ठीक है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के कारण इसके दो कारण हैं। पहला है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं, ठीक है, किंतु इस इच्छा को तृप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति एक वस्तु की इकाइयों का प्रयोग बढ़ता है, उसकी इच्छा की तीव्रता कम होती जाती है, सही बात है, और उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि स्तर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यानी एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर क्या होता है, जिस पर उसकी संतुष्टि का स्तर क्या होता है, ऊँचा हो जाता है, ठीक है, संतुष्टि का स्तर ऊँचा हो जाता है, जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। विभिन्न वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, अतः वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है, सही बात है। उसके बाद तालिका में हम देखिए वस्तु की इकाइयाँ हम 7 ले लिए हैं। कोई वस्तु जैसे मान ली कि कोई ब्रेड रोटी ही हो गया, उसकी 7 इकाइयाँ लिए हैं और उसका सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता हमारा जो है वह क्या है, यह मान लेते हैं कि हाँ, ये हमारा 30 40 30 20 ऐसे करके है। अब इसमें से जो कुल उपयोगिता होगा वो क्या होगा, इस दोनों का जोड़ होगा, ठीक है, तो दोनों का जोड़ होगा, यानी 30 पहला तो 30 हो जाएगा, उसके बाद 30 + 40 70 हो जाएगा, फिर 70 + 30 100 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ता हुआ जाएगा। यानी इस पॉइंट पे, यानी दूसरी इकाइयों से क्या होता है, बढ़ती दर पे बढ़ता है, और चौथी इकाइयों से घटती दर पर बढ़ता है, और छठी इकाइयों से वो पूर्ण संतुष्टि के स्तर पे पहुंच जाता है। अब इसको हम देखें इस ग्राफ के ज़रिए, तो यानी वस्तु की इकाइयाँ हैं और कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है, यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोल सकते हैं, मोड़ का बिंदु बोल सकते हैं। और इस पर क्या है, टोटल यूटिलिटी, ये पहले बढ़ता हुआ है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे यानी घटा मतलब क्या, बढ़ने की दर घटा, और ये ऊपर की ओर गया, मैक्सिमम पॉइंट ई पर पहुँचा और उसके बाद घटता हुआ आया। यानी जब TU टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है तो हमारा ये क्या हो रहा है, ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है तो हमारा मार्जिन यूटिलिटी शून्य हो रहा है, MU शून्य हो रहा है, ठीक है। तो यानी TU मैक्सिमम, तो यानी कुल उपयोगिता अधिकतम, तो सीमांत उपयोगिता शून्य, ठीक है। तो अब हम इसको इस ग्राफ को देखें, इसका एनालिसिस। कुल संतुष्टि रेखा OCDE को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। OCDE यानी O C D और E, यानी O से C तक, C से D तक और E से नीचे का भाग, यानी O से C तक का, फिर C से D तक का और D से E तक का भाग, और E से, ये जो E है, E से नीचे का भाग, यानी ये नीचे का भाग। बिंदु O से C तक का भाग तीव्र गति से ऊपर जा रहा है, सही बात है। O से C तक का भाग क्या हो रहा है, तेज़ी से ऊपर भाग रहा है, क्योंकि बिंदु A से L तक MU भी बढ़ रहे हैं, सही बात है, MU बढ़ रहा है, मार्जिन यूटिलिटी हमारा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है MU, जैसे ही ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है। बिंदु C पर TU वक्र में एक मोड़ आता है, ठीक है, यानी C पर TU वक्र में क्या आता है, एक मोड़ आता है, वो मोड़ हमारा ये हो गया, जहाँ से TU बढ़ तो रही है किंतु घटती दर से, सही बात है, इसलिए बिंदु C को मोड़ का बिंदु कहते हैं। बिंदु O से C तक TU वक्र x अक्ष के प्रति कॉन्वेक्स उन्नतोदर है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, ऐसे करके है, ऊपर की ओर नहीं है, इसलिए कॉन्वेक्स है।
किंतु सी के बाद और बिंदु डी तक टी यू वक्र एक्स अक्ष के प्रति कनकेव हो जाता है। यानी ये क्या है, यहाँ तक तो कॉन्वेक्स है सी तक, और सी से डी तक क्या है, ये कनकेव है, यानी अवनतोदर है। तीसरा भाग ई से नीचे का भाग जिसमें एम यू ऋणात्मक होने के कारण टी यू से घटना आरंभ कर देता है। अब सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या हैं? कुछ मान्यताएं हैं जिस पर यह सिद्धांत है। क्या है? पहला है कि वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम बेस, वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण तथा मात्रा में समान होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए, वस्तु गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगातार कहने का मतलब अंतराल नहीं होना चाहिए। वस्तु के मूल्य परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, यानी उसका प्राइस बीच में चेंज नहीं होना चाहिए जिस टाइम हम उसको परचेज कर रहे होते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य भी समान रहना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और आवश्यकता एक होनी चाहिए, यानी वस्तु एक, क्योंकि मार्शल ने एक वस्तु को लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम। अब हम देखें इसकी सीमाएँ क्या हैं। सीमाएँ में देखें तो पहला है रुचियाँ, संगीत एवं कविता, मुद्रा संचय और इत्यादि भी हैं, लेकिन ये तीन मुख्यतः हम लोग देखें कि रुचियाँ। कभी कभी ये कहा जाता है कि यानी सीमा कहने का मतलब क्या है, इस नियम के अपवाद क्या है, यानी यह जो नियम जिस सिद्धांत पर है क्या उसके विपरीत भी कुछ हैं। तो ये हैं पहला रुचियाँ। कभी कभी कहा जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की रुचियों में सीमांत उपयुक्तता घटने के स्थान पर बढ़ती है, यानी सीमांत उपयुक्तता तो सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम के अनुसार तो सीमांत उपयुक्तता घटनी चाहिए, लेकिन घटने के स्थान पर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जैसे दुर्लभ सिक्कों का संग्रह। ठीक है, यानी कितना भी संग्रह कर लें तो यह घटता नहीं है, बल्कि सीमांत उपयुक्तता सिक्के के प्रति बढ़ती ही है। संगीत एवं कविता, उस संगीत धुन को बार बार सुनना अच्छा लगता है, यानी किसी भी संगीत को यदि हम बार बार सुने तो क्या होता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। मुद्रा संचय में इसके संबंध में कहते हैं प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयाँ बढ़ती उपयोगिता देती है, क्योंकि व्यक्ति धन उपार्जन करके और अमीर होना चाहता है। यानी कितनी भी रुपया आ जाए वह मतलब पूर्ण संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए सीमांत उपयोगिता मुद्रा संचय में लागू नहीं होता। अब नियम का महत्व क्या है? यह नियम उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता अपनी सीमित आय से कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, यह सिद्धांत मांग वक्र के रूप की व्याख्या करता है। ठीक है, मांग वक्र के बाएं से दाएं गिरने के कारण इस सिद्धांत को समझा जा सकता है। सही बात है, मांग वक्र इसी से निकला है और यह सिद्धांत उपभोक्ता की बचत को ही बताता है। सही बात है, स्पष्ट करता है। यह नियम वस्तु के प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य को भी अंतर को स्पष्ट करता है। यह नियम मूल्यों के विरोधाभास को स्पष्ट करता है, जिसमें वाटर डायमंड पैराडॉक्स से स्पष्ट होता है। और कर निर्धारण यानी टैक्स, जो सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता नियम ही प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है। क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा का सीमांत उपयोगिता क्या होता है, निर्धन व्यक्ति की तुलना में कम होता है। तो इसका हम डिटर्मिनेशन हम किससे करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी से करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी से ही हमें प्राप्त होता है कि किस व्यक्ति पर कितना कर लगाना चाहिए, यानी अमीर व्यक्तियों पर कितना लगाना चाहिए और गरीब व्यक्तियों पर कितना कर लगाना चाहिए, यानी कर किधर लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कर का निर्धारण हो, ठीक है, या उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन करना हो, ये सारे हमको कहाँ से प्राप्त, कहाँ से हमें ज्ञात होंगे, ये सारे सब में जो है इसका महत्व है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर हो गए इसके। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।